तो हेलो एवरीबडी, द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है एक तुच्छ है कोई चीज़। सो हम इसके लिए स्मॉल कह सकते हैं। इसके लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं? स्मॉल के बाद लिटिल कह सकते हैं, इनएडिक्वेट बोल सकते हैं, इनएडिक्वेट के बाद हम इसके लिए इनसफिशिएंट बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, मार्जिनल कह सकते हैं, टेड कह सकते हैं, आयोटा कह सकते हैं, मिनिस्कल कह सकते हैं, माइन्यूट कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो नेग्लिजिबल कह सकते हैं। आप इसके लिए पाल्ट्री कह सकते हो, पेटी कह सकते हो, मियागर कह सकते हो, माइन्यूट कह सकते हो, मिनिस्कल कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है, आयोटा कह सकते हो अगर मैं नहीं बोला है तो। ठीक है जी। एक वर्ड और याद आ रहा है मेरे को, फ्रिवलस। फ्रिवलस भी कह सकते हो, क्योंकि फ्रिवलस का मतलब होता है आप सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझते हो। फ्रिवलस भी कह सकते हो, फ्रिवलस हो गया। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज अंडरस्कोर। यू आर हाईलाइटिंग समथिंग। सो हम इसके लिए अंडरलाइन कह सकते हैं, असेंचुएट कह सकते हैं हम इसके लिए। आप इसके लिए एम्फेसाइज कह सकते हैं, डीपन कह सकते हैं, ब्रिंग आउट कह सकते हैं आप इसके लिए। स्ट्रेस कह सकते हो, एल्बिट स्ट्रेस का मतलब चिंता करना भी होता है, और असेंचुएट भी कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज फोर्ज। इट हैज़ टू मीनिंग्स। पहला होता है बेसिकली यू आर ट्राइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर मेकिंग समथिंग सक्सेसफुल और स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, आप किसी को मजबूत बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो। ठीक है, दैट इज फोर्ज। सेकेंड मीनिंग ऑफ फोर्ज इज बेसिकली यू आर मेकिंग एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग। तो आप इसके लिए शैम कह सकते हो, सिम्युलेट कह सकते हो, डुप्लीकेट कह सकते हैं आप इसके लिए, रेप्लिकेट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से इमेल्युएट, हाँ इमेल्युएट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए फेक कह सकते हो, फॉल्स कह सकते हो, काउंटरफीट कह सकते हो, बोगस कह सकते हो। अब किसी की चीज़ की आपने जाली कॉपी बनाई तो इसका मतलब एक धोखा दे रहे हो आप उसको। सिनोनिम्स देखते हैं, मतलब इसके एडजेक्टिव फॉर्म में सिनोनिम्स देखते हैं किसके? फोर्ज के। सो आप इसके लिए बोल सकते हो, हाँ डिसऑनेस्ट कह सकते हो, डिसलॉयल कह सकते हो, डेवियस कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए डिसलॉयल कह सकते हैं। आप बोल सकते हो एक तरीके से स्पोरियस कह सकते हो, स्पेशियस कह सकते हो, SPECIOUS वाला स्पेशियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से डिसगाइज्ड कह सकते हो, गाइज्ड कह सकते हो, गाइलफुल कह सकते हो। ओके, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज ईल्ड। इट हैज़ टू मीनिंग्स, इट हैज़ ऑल्सो टू मीनिंग्स। पहला मीनिंग होता है बेसिकली यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। अब वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो प्रॉफिट हो सकता है, वो क्रॉप हो सकती है, डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट व्हाट वी आर ईल्डिंग। ठीक है, सो हम इसके लिए दूसरा जो मीनिंग होता है इनफैक्ट ईल्ड का, वो होता है बेसिकली हमने किसी चीज़ को के सामने घुटने टेक दिए। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से सकम्ब कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, गिव अप कर दिया है, गिव इन कर दिया है, केव इन कर दिया है। आप इसके लिए बोल सकते हो कैपिचुलेट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से आपने किसी चीज़ के सामने हार मान ली है तो आपने उसको त्याग दिया है, तो एब्डिकेट कह सकते हो, अबैंडन कह सकते हो, एबनिगेट कह सकते हो, रेलिंक्विश कह सकते हो, रिनाउंस कह सकते हैं आप इसके लिए। आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है एक तरीके से, डिसअवाउ कह सकते हो, डिसोन कह सकते हो, डिस्क्लेम कह सकते हो, मना कर दिया है कि नहीं अब बहुत हो गया। सो आप इसके लिए डिफाई कह सकते हो, डिनाई कह सकते हो, रेप्यूडिएट कह सकते हैं। आप इसके लिए रीबफ कह सकते हो, रीबट कह सकते हो, आप इसके लिए रिफ्यूट भी कह सकते हो, डेजर्ट कह सकते हो, लीव कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से थ्रो इन द स्पॉन्ज, थ्रो इन द टाल भी बोल सकते हो, रेज द वाइट फ्लैग भी आप बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब होता है बेसिकली यू आर डिपेंडिंग ऑन समथिंग। सो आप इसके लिए बोल सकते हो बैंक ऑन कह सकते हैं, डिपेंड ऑन कह सकते हो, काउंट ऑन कह सकते हो, हिंज ऑन कह सकते हो, लीन ऑन कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज शीन। शीन को आप शाइन से याद कर सकते हो, बट शाइन ठीक है, हर चमकती हुई चीज़ हम सॉफ्ट हो ज़रूरी नहीं है, वो रफ भी हो सकती है। बट शीन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ चमक तो रही है बट उसमें सॉफ्टनेस भी बहुत है। ठीक है, जैसे आई थिंक वो वेलवेट का कपड़ा होता है मेरे ख्याल से, है ना। सो बोल सकते हैं हम इसके लिए, हाँ रेडियंस कह सकते हैं आप इसके लिए, ग्लिमर कह सकते हो, ग्लॉस कह सकते हैं आप इसके लिए, स्पार्कल कह सकते हैं आप इसके लिए, ब्राइट कह सकते हो। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लेथ। बहुत हैप्पी हैं आप, इतने हैप्पी हैं कि आपको किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है ना। चलो फिक्र न गोली मार एकदम बहुत ज़्यादा एकदम हैप्पी हैं आप बेसिकली। तो आप इसके लिए क्या क्या बोल सकते हो? चर्पी कह सकते हो, पेपी कह सकते हैं आप इसके लिए, जेस्टफुल कह सकते हो, मर्थफुल कह सकते हैं आप इसके लिए, ब्लिसफुल कह सकते हो, जोकंड कह सकते हो, जोक्यूलर कह सकते हो, हैप्पी कह सकते हो, एक्सेलरेटेड कह सकते हैं, एक्सेलरेटेड के बाद एफर्विसेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, एनिमेटेड कह सकते हैं। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से मैरी कह सकते हो, MERRY वाला मैरी कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए और क्या बोल सकते हो?
ऑन क्लाउड 9 कह सकते हो, वॉकिंग ऑन एयर कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए एट द 7th हेवन कह सकते हो, टिकल्ड पिंक कह सकते हो, एज हैप्पी एज लेरी बोल सकते हो। ओके जी। आप इसके लिए और क्या बोल सकते हो, सारे वर्ड्स हो गए है ना। एनीवे हमारा जो अगला वर्ड है जेस्टफुल, मैंने बोल दिया, हाँ जेस्टफुल तो हो ही सकता है। ओके हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ में बढ़ोतरी आ रही है, सो हम इसके लिए स्पाइक कह सकते हैं। स्पाइक तो है ही ना। स्पाइक के लिए हम सोर कह सकते हैं, सर्ज कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं स्नोबॉल कह सकते हैं, स्काई रॉकेट कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से बूम कह सकते हैं, बेलून कह सकते हैं, बर्जियन कह सकते हैं, प्रोलिफरेट कह सकते हैं। हम इसके लिए माउंट कह सकते हैं, मशरूम कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कह सकते हैं। हम इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से ग्रो कह सकते हो, थ्राइव कह सकते हो, फ्लरिश कह सकते हैं। आप इसके लिए ऑगमेंट कह सकते हो, इंक्रीज कह सकते हो, एम्पलीफाई कह सकते हो, एनलार्ज कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी।